Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हमारा जो चैप्टर लास्ट है, चैप्टर 10, जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। बुक्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में हमने इसमें सब कुछ देखा था ना, शिखर क्या होता है, मंडप क्या होता है, सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो इसकी वर्कशीट आज हम करने वाले हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करना है। और हमारे सामने है मैच दी कॉलम, जरा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं भी मैच दी कॉलम। आयरन पिलर, हरप्पन्स, माउंट, अयोध्या, मोनोलिथिक टेम्पल्स, मणिमेकलई, आयुर्वेदा, कोसाला, ब्रोंज एज, महाबलीपुरम, हेल्थ साइंस, महरोली, स्तूपा, तमिल एपिक। अब ये ऑब्वियसली मैच करना है, आपको जोड़ी मिलानी है, तो इनका जोड़ीदार कौन सा है, इनका कौन सा है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर स्टार्ट करें, हमारा वेरी फर्स्ट जो हमें दिया है पॉइंट आयरन पिलर, तो आयरन पिलर को आप किससे जोड़ना चाहोगे? कोसाला से, ब्रॉन्ज एज से, महाबलीपुरम से, हेल्थ साइंस से, महरोली या स्तूपा या तमिल एपिक। आयरन पिलर कहाँ, बड़े ही फेमस, जो बहुत ही फेमस आयरन पिलर कहाँ पे, कौन सी जगह पे? दिल्ली है, लेकिन कौन सी जगह? दिल्ली की प्लेस का नाम हमें बिल्कुल वेरी फर्स्ट जो हमने स्टार्ट करा था चैप्टर, तो फर्स्ट या आई थिंक सेकंड लाइन पे ही उसके बारे में मेंशन है। तो बताइए कौन सी जगह की बात हो रही है। अब अगर हम मैं आपसे बोल रही हूँ जगह, इतनी बड़ी हिंट आपको मैंने दे दी, तो जगह वाली जगह आप देख लो कौन से ऑप्शन हैं जिसमें प्लेसेस के नेम है। जैसे कोसाला है, महाबलीपुरम है, महरोली है। अब इन तीनों में से आप, इतना तो आपको हिंट दे दिया, अब तो बताओ, या तो ये हो सकता है, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो वो होगा, या तो वो होगा। अब बताओ क्या होगा। देखो आयरन पिलर की बात हो रही है, तो आयरन पिलर को आप किससे जोड़ेंगे, इसकी जोड़ी किससे मिलाएंगे आप? महरोली से, ठीक है। किससे मिलाएंगे आप इसकी जोड़ी? महरोली से मिलाएंगे, ठीक है। हरप्पन्स की बात करें तो हरप्पन्स का कनेक्शन किन से होने वाला है? कोसाला से, ब्रॉन्ज एज, महाबलीपुरम, हेल्थ साइंस, महरोली तो कट गया है ना, अब इससे ऐड हो गया, इससे जुड़ गया, मतलब इसकी जोड़ी ये है, तो इस ऑप्शन को तो हम यूज करेंगे नहीं। स्तूपा या तमिल एपिक, तो हरप्पन्स की बात करें तो इसका कनेक्शन हम जोड़ेंगे ब्रॉन्ज एज से, ठीक है। ब्रॉन्ज एज। माउंट, माउंट को किससे जोड़ना चाहोगे आप? बताओ, कोशिश करो, दो मैंने बता दी, बाकी आप ट्राई करो। माउंट को किससे कनेक्ट करना चाहोगे आप? किसको बोलते हैं माउंट, जल्दी बताइए। वैसे तो इसमें ऑप्शन ऐसे लग नहीं रहे, देखो या तो महाबलीपुरम में, चलो, या पर आपको इतना खुद समझ में आ रहा होगा कि जो नाम है ये माउंट से तो रिलेट हो नहीं सकते। तो माउंट हमने मैम बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसके लिए बोलते हैं? ये स्तूपा के लिए बोलते हैं ना, स्तूपा के लिए बोलते हैं, स्तूप। नाउ अयोध्या, अयोध्या किसके लिए बोल रहे हैं? कोसाला, महाबलीपुरम, हेल्थ साइंस या तमिल एपिक। दो ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर चुके हैं, दो ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। नाउ बताइए क्या होगा आंसर, बताओ फटाफट से। क्या होने वाला है, क्या होगा हमारा आंसर? बताओ। तो अगर अयोध्या को जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे? कोसाला से, ठीक है। ये पढ़ा है हमने चैप्टर में, क्लियर। देखो ऐसा नहीं कि आपको पूरा कोई सेंटेंस दे रहे हैं, आपको ये टर्म किससे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, बस वो आपको बताना है। नाउ मोनोलिथिक टेम्पल्स, मोनोलिथिक टेम्पल्स को आप किससे कनेक्ट करेंगे? महाबलीपुरम, हेल्थ साइंस या तमिल एपिक। अब क्योंकि आपके पास तीन ऑप्शंस बचे हैं, तीन ये जोड़ियां बची हैं, तो जरा देख लेते हैं मोनोलिथिक टेम्पल्स को आप किससे जोड़ना चाहेंगे। तो मोनोलिथिक टेम्पल किसके लिए है? मनी में बोल रही हूँ, महाबलीपुरम। लगाए आ रही हूँ, बोल ही रही हूँ, एकदम से नजर पड़ गई ना वो नीचे इसके मनी मेकलई, तो एम, ठीक है। मोनोलिथिक महाबलीपुरम, मनी मेकलई,
और आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा का को क्या आप तमिल एपिक से जोड़ोगे या हेल्थ साइंस से? तो इतना कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं कि ऑब्वियसली आयुर्वेद, हम बोलते ना आयुर्वेद का इलाज करा लो, आयुर्वेद की दवाई, यानी हेल्थ, रिगार्डिंग हेल्थ साइंस। नाउ मनी मेकलई, तो मनी मेकलई को आप किससे जोड़ोगे? ये है आपका तमिल एपिक, है ना, ये किससे जोड़ोगे आप? ये है आपका तमिल एपिक। क्लियर हो गया, मिल गई जोड़ी। आयरन पिलर किसके लिए? मेहरोली के लिए, है ना। तो आंसर ये रहा आपका फर्स्ट का ई, आयरन पिलर का ई मेहरोली, ठीक है, मतलब जो मैंने लगाया वो सही है, मेहरोली। सेकंड मैंने बताया था हरप्पा, हरप्पा का सामने ही ब्रोंज एज, तो 2 का बी। फिर थर्ड का एफ, यानी माउंट का हमने क्या लगाया? स्तूपा, तो एफ यहाँ पे स्तूपा है। अयोध्या फोर्थ नंबर पे, फोर्थ का ए, तो फोर्थ का ए है, ठीक है। मोनोलिथिक यानी फिफ्थ का सी है, तो क्या फिफ्थ का सी है? जी हाँ। मेनी मेकलई सिक्स का जी, तो सिक्स का जी है, बिल्कुल सही। सेवंथ का डी, सेवंथ का डी है यहाँ पे आयुर्वेदा का हेल्थ साइंस डी। तो ये है आपके मैच द कॉलम का आंसर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साइड हो जाती हूँ थोड़ा सा और, चलो फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ये ऑप्शंस दिए और फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये फिल करने हैं। ब्रोंज 2000, मंडप शिखरा 1500, कॉपर मेटलर्जी, गर्भगृह। आर्कियोलॉजिकल, मतलब ये जो है सेंटेंसेस आपको इसमें फिल करने बेसिकली। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हैव शोन दैट हरप्पन्स वर मास्टर क्राफ्ट्समैन एंड हैड नॉलेज ऑफ डैश। आर्कियोलॉजिकल की जो खुदाई हैं, जो एक्सकेवेशंस हैं, उन्होंने दिखाया है, उन्होंने शो करा है कि जो हरप्पन्स थे किसके मास्टर थे? क्राफ्टमैन थे, है ना, मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, मतलब अच्छा खासा नॉलेज था। और किसका नॉलेज था? मतलब मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, और किस चीज का नॉलेज था इन्हें? ब्रोंज का 2000 का, मंडपा शिखर 1500, कॉपर मेटलर्जी या गर्भगृह, क्या होगा? सोचिए क्या आएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फिर क्या है? दे इवन मैन्युफैक्चर डैश बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। जब हम कॉपर प्लस टिन करते हैं, जब हम कॉपर प्लस टिन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यही हमें बेसिकली बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर मेटलर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का कॉपर मेटलर्जी में इसका अच्छा खासा उन्हें नॉलेज था। फिर जब हम क्या करते हैं, टिन प्लस कॉपर करते हैं तो क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है, क्या बनता है? ब्रॉन्ज। थर्ड, many of the stone carving for decorating the stupa were made about dash years ago। बहुत सी जो स्टोन कार्विंग्स हैं जो स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए काम आती है, वर मेड अबाउट कितने सालों पहले, कितने सालों पहले वो बनी हुई हैं। बहुत सी जो स्टोन कार्विंग्स हैं, है ना, स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए काम आती है, वो कितने सालों पहले की बनी हुई है? 2000 या 1500, क्योंकि दो ऑप्शन है आपके ईयर के लिए, तो आपको ईयर बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे भी हमारे पास ब्लैंक्स है। एन अर्ली टेम्पल एट बितरगांव, उत्तर प्रदेश, दिस वॉज बिल्ट अबाउट डैश ईयर्स अगो, है ना, कितने सालों पहले? जो एक बहुत पुराना टेम्पल है, पहले का टेम्पल है बितरगांव उत्तर प्रदेश में, वो कितने सालों पहले बना था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। वैसे तो हमारे पास ईयर कितने बचे, देखें जरा। तो एक तो कट ही गया 2000 यहाँ से, क्योंकि यहाँ हमने फिल कर दिया, तो ईयर तो सिर्फ यही बच रहा है। बाकी हम थोड़ी बोलेंगे शिखरा ईयर्स अगो या मंडपा ईयर्स अगो, ये तो बोलेंगे नहीं। हम क्या बोलेंगे? 1500 ईयर्स अगो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1500। नाउ फिर से आपके पास एक स्टेटमेंट है, द डैश वर द डैश वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड। किस जगह की बात हो रही है जहां पे इमेज किसकी है? जो चीफ डाइटी की है ना, मेन भगवान की रखी जाती है। किस जगह पे इमेज, मेन जो भगवान है उनकी इमेज रखी जाती है? किस प्लेस पे, किस प्लेस की बात हो रही है? देखो ये ऑप्शंस कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गए। कौन से ऑप्शन कट हो गए उनको कट कर देंगे। नाउ रिमेनिंग ऑप्शन कौन से? मंडप, शिखर और गर्भगृह। किस जगह पे कहा जाता है कि भगवान की जिस जगह पे मूर्ति रखी, चीफ डाइटी की मूर्ति जहां पे होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं? मंडप बोलते हैं, शिखर बोलते हैं या गर्भगृह बोलते हैं? क्या बोलेंगे हम? मंडप बोलेंगे, शिखर बोलेंगे, गर्भगृह बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? उस जगह को हम क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है, गर्भगृह कहा जाता है। क्लियर, आ गए आपको सारे ब्लैंक्स के आंसर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है किसी भी टाइप की? एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके। आगे बढ़े, चलो। द आयरन पिलर एट मेहरोली बिलोंग टू विच डायनेस्टी, है ना, जो आयरन पिलर है मेहरोली में, बड़ा ही फेमस, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? क्योंकि ऐसे प्रूफ माने जाते हैं इंस्क्रिप्शंस पे, समझ में आता है कि उस डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन, मतलब
लगती है कि भाई वो उस डायनेस्टी के टाइम के बने हुए हैं, है ना। ये हमने बुक में भी पढ़ा है, वही स्टार्टिंग में जब आयरन पिलर का पढ़ रहे थे। तो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? क्या मौर्यन डायनेस्टी की बात हो रही है, कुशांस की बात हो रही है, मुगल डायनेस्टी की बात हो रही है, या गुप्त डायनेस्टी की बात हो रही है? चलो देख लेते हैं। The iron pillar at Mehroli belong to the Gupta dynasty. कैसे कह सकते हैं हम गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है? Because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty. क्योंकि आयरन पिलर जो मेहरोली में है गुप्त डायनेस्टी इसलिए बिलोंग करता है। इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पिलर में, है ना, कोत कोत के करोत करोत के जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं पिलर में, वो किस शासक के, किस रूलर के हैं? रूलर जिनका नाम है चंद्र, है ना, जो प्रोबेबली किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। क्लियर? इसलिए हम कह सकते हैं कि गुप्त डायनेस्टी के। क्लियर? चलो, वॉट इज द गर्भगृह? गर्भगृह क्या है? अभी हमने ब्लैंक भरा था ना, ब्लैंक फिल करा था कि गर्भगृह वो जगह होती है जहां पे मेन जो भगवान है, चीफ डाइटी, उनकी मूर्ति रखी जाती, चीफ डाइटी को रखा जाता है। जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, मतलब मंदिर जाते हैं भगवान के पास वाला, वैसा नहीं, मंदिर में जब भगवान के पास जाते हैं तो मूर्ति जहां दिखती है ना, तो वो क्या है? गर्भगृह। ठीक है। Some of the earliest Hindu temples had a room where the image of the chief deity was placed and this room was known as the गर्भगृह, है ना। बहुत से जो पहले के हिंदू टेम्पल्स बने हैं वहां पे रूम है ना, जहाँ पे इमेज है किसकी? जो मेन जो चीफ डाइटी उनकी इमेज है रखी गई है। ठीक है। एंड दिस रूम वॉज नोन एज, और इसी रूम को क्या बोला जाता है? गर्भगृह। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कहते हैं गर्भगृह। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, हाउ डू अजंता पेंटिंग सर्वाइव? देखो अजंता पेंटिंग्स बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, तो ये सर्वाइव कैसे कर रही है? सर्वाइव कर रही मतलब अभी भी इतनी अच्छी कैसे दिख पाती है? अगर बहुत पहले ज़माने की बनी हुई चीज़, अभी हम अगर मानो 1 साल पहले कोई पेंटिंग बना ले, और ऐसा तो है नहीं कि घर में तो हम उसको छुपा के रखते, संभाल के रखते, बाहर तो जैसे कई पत्थरों में बनी ऐसे बनी हुई है केव्स में, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई इनको प्रिजर्व करता होगा, संभाल के रखता होगा, छुपा के रखता होगा। तो अभी भी वो पेंटिंग्स इतनी अच्छी कैसे, है ना, सरवाइव कैसे कर पा रही है? क्या रीजन हो सकता है जो पेंटिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी जो सरवाइव कर पा रही है? सोचिए, क्या उसमें जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज किए गए हैं क्या, या भगवान का कह सकते हैं आशीर्वाद है, ऐसा कुछ? चलो देख लेते हैं। The colors used in the Ajanta paintings were made of plants and minerals. That is why they are vivid even after 1500 years. जो कलर्स यूज किए गए हैं अजंता पेंटिंग्स में वो किससे बने हुए हैं? वो प्लांट से बने हुए हैं और मिनरल से बने हुए हैं। इसीलिए कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा विविड है। इवन 1500 सालों बाद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा प्यारे कलर के हैं। इसीलिए ये इतनी ज़्यादा अच्छी है पेंटिंग, अभी भी बहुत ज़्यादा प्यारी। किससे बने? प्लांट्स और मिनरल से। जब नेचुरल चीज़ों से कलर्स बने हुए हैं, है ना, नेचुरल चीज़ों से मतलब सॉरी पेंटिंग बनाई गई है, तो ऑब्वियसली उसका एक नेचुरल चीज़ का एक अलग ही वो रहता है ना, ब्यूटी कह सकते हैं, जैसे बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी, अलग ही एक लेवल रहता है। तो भाई जब नेचुरल चीज़ों से बना है तो इसीलिए वो आज भी इतनी ज़्यादा प्यारी लगती हैं पेंटिंग्स। क्लियर? चलो, What happened to beautiful composition of Tamil epic The Money Mekalai? क्या हुआ था जो ब्यूटीफुल कंपोजिशन था किसका? तमिल एपिक था, कौन सा? मनी मेकलई, उसके बारे में हमें बताना है। चलो देख लेते हैं। The beautiful composition of Tamil epic The Money Mekalai was lost to scholars for many centuries, but their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कंपोजिशन था तमिल एपिक जिसका नाम था मनी मेकलई। Was lost to scholars for many centuries. बहुत सदियों तक तो ये कह सकते गुम था, किसी को नॉलेज में नहीं था, बहुत सदियों तक ये कैसा था? गायब था, गुम था। बट उसके जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो उसको रीडिस्कवर किया गया, उसके मनुस्क्रिप्ट्स को क्या किया गया? रीडिस्कवर किया गया लगभग अबाउट 100 years ago, है ना, 100 सालों पहले ऑलमोस्ट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? तो किसके बारे में बात की जा रही है? तमिल एपिक मनी मेकलई के बारे में बात की जा रही है ना, कि एक टाइम तक बहुत ही प्यारा ये एपिक था लेकिन गुम था, गुमशुदा हम बोलते, गुमनाम था, गायब था। लेकिन काफ़ी टाइम बाद इसको भाई इसको डिस्कवर किया गया। जैसे हम बोलते ना, अरे ये जो इतने प्यारी पेंटिंग, इतना प्यारा जो स्किल है आज तक छुपा हुआ था, अभी तक ज़माने को पता ही नहीं था, कहाँ बोलते ना, कहाँ गुम हो गया। जैसे हम बोलते हैं अरे ये देखो ये टैलेंटेड एक्टर कितने सालों से कहाँ गुम था लेकिन आज मिल गया, है ना, तो वैसा हम कह सकते हैं। क्लियर? चलो, What are पुराण्स? पुराण्स क्या है? What are पुराण्स?
किसे बोलेंगे पुराना? पुराना मतलब हम बोलते हैं ना ओल्ड, क्या वो पुराना या पुराना, कौन सा? चलो देखते हैं। पुराण्स written in simple संस्कृत contain stories about gods and goddesses। अगर हम बताएं पुराण्स के बारे में, क्या है? सिंपल संस्कृत है जो कंटेन करती स्टोरीज, किसके रिगार्डिंग? गॉड्स एंड गॉडेसेस की स्टोरीज इसमें मेंशन है। डिटेल्स बताई गई है, डिटेल्स ऑन हाउ गॉड्स एंड गॉडेसेस वर टू बी वर्शिप्ड। इवन डिटेल्स भी दी गई है कि कैसे जो गॉड्स हैं और गॉडेसेस हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, सब कुछ इसमें जानकारी है। एंड अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट द किंग। इवन इसमें इंफॉर्मेशन भी दी गई है, अकाउंट्स भी दी गई कैसे जो है वर्ल्ड क्रिएट हुआ है ना, किंग्स के बारे में, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट द किंग्स, राजा के बारे में और वर्ल्ड के बारे में। मतलब पुराण की हम बात कर रहे हैं कि किसके बारे में डिटेल दी गई है, स्टोरीज कंटेन करते हैं, देवी और देवताओं के बारे में इसमें जानकारी है ना, डिटेल्स दी गई है कि कैसे गॉड्स और गॉडेसेस है ना इनकी पूजा की जाती थी, सब तरीके से पूजा की जा रही है, सारी मतलब रीति रिवाज जो तौर तरीके इसमें मेंशन है। इवन ये भी बताया कि कैसे वर्ल्ड क्रिएट हुआ और राजा वगैरह के बारे में, तो ये सब पुराण में मेंशन है। जैसे हम सुनते हैं ना शिव पुराण, आपने सुना होगा, शिव पुराण होता है, विष्णु पुराण होता है, गरुड़ पुराण होता है, तो उसी की बात हो रही है ना। चलो, एक्सप्लेन द टू ग्रेटेस्ट संस्कृत एपिक्स। दो जो बहुत ही ग्रेटेस्ट बढ़िया से संस्कृत एपिक्स, उनके बारे में आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। टू ग्रेटेस्ट संस्कृत एपिक्स को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। कौन से संस्कृत एपिक्स की बात हो रही भाई? चलो देख लेते हैं। The Mahabharata is about a war fought between the Kauravas and Pandavas, who were cousins. The Ramayana is about Rama, a prince of Kosala, who was sent into exile. His wife Sita was abducted by king of Lanka named Ravan, and Rama had to fight a battle to get her back. दो जो फेमस ग्रेटेस्ट संस्कृत एपिक्स है, तो हम उसको एक्सप्लेन करना है। तो कौन सी है? महाभारत, महाभारत एंड रामायण। कौन सी महाभारत है और क्या है? रामायण है। ठीक है, तो महाभारत किस बारे में? इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरव्स एंड पांडव्स। ये किसके बारे में है? वॉर के बारे में, जो किसके बीच में हुई थी वॉर? कौरव्स और पांडव्स के बीच में हुई थी। किसके बीच में युद्ध है महाभारत? हमें पता है कौरव पांडव के बीच में, है ना, जो क्या थे? कजन्स थे, तो गद्दी के लिए वॉर हुई थी। ठीक है, जिसमें कौरव हार गए थे, पांडव जीत गए थे। अब अगर बात करें दूसरे एपिक रामायण, तो रामायण किसके बारे में भाई? राम भगवान के बारे में, है ना, जो किसके प्रिंस थे? गोसाला के प्रिंस थे। Who was sent into exile, जिनको क्या कर दिया गया? वनवास भेज दिया गया, है ना, वनवास भेज दिया था। His wife सीता was abducted by the king of Lanka। अब इनकी वाइफ को क्या कर दिया था? जो लंका के राजा थे, कौन? रावण, उनने क्या कर दिया था? हरण करके ले गए थे उनका, है ना। और फिर राम ने क्या करा था भाई? अपनी वाइफ को वापस पाने के लिए, है ना, क्या करा था? रावण से युद्ध करा था और फिर जीत गए थे। तो ये है किसके बारे में? महाभारत और रामायण के बारे में। क्लियर? चलो भाई, What do we learn from आर्यभट्टियम? आर्यभट्टियम से हम क्या सीखते? आर्यभट्टियम से क्या सीखते? किसका? ये आर्यभट्ट की बुक। ठीक है, चलो। It states that day and night were caused by rotation of the earth on its axis, even though it seems as if the sun is rising and setting every day। अब इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, जो हम कहते भी हैं वन, कि डे एंड नाइट कैसे होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना, जब अर्थ है अपनी ही जैसे जगह पे, अर्थ ऐसे मैं हूं अपनी जगह पे, मैं रोटेट कर रही हूँ, घूम रही हूँ, जब मैं रोटेट कर रही हूँ, घूम रही हूँ अपनी एक्सिस पे, तो क्या हो रहा है? सन राइज हो रहा है और सन सेट हो रहा है ना, सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। क्लियर? डे नाइट ये सब चल रहा है। तो ये तो हम अभी पढ़ते ही हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे ये बात कह दी थी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है, आपको मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। रोटेशन जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है, रिवॉल्यूशन जब अर्थ क्या करता है? सन के आसपास जो है चक्कर करता है, और एक राउंड करता है 365 डेज होते हैं, और एक रोटेशन करता है तो 24 आवर्स होते हैं। तो यही बात किसने कही थी? आर्यभट्ट ने। किसके बारे में? सन के बारे में। सनसेट सनराइज कैसे होता है? अर्थ के मतलब रोटेट करता है जब अर्थ। क्लियर? चलो, व्हाट इज द प्रदक्षिणा पथ? प्रदक्षिणा पथ क्या है? प्रदक्षिणा किसके आसपास लगाई जाती थी? प्रदक्षिणा पथ क्या हम जो जैसे मंदिर के आसपास नहीं वैसे एक राउंड लगाते हैं, उसको बोल रहे हैं प्रदक्षिणा पथ। चलो देख लेते हैं। The path known as प्रदक्षिणा पथ was led around the स्तूपा, है ना, जो स्तूपा के आसपास ऐसे पाथ बना हुआ है रास्ता बना हुआ है,
उसको क्या कहा जा रहा है? प्रदक्षिणा पथ। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स एंड डिवोटीज वॉकड अराउंड द स्तूपा ऑन दिस पार्ट टू शो देयर डिवोशन। ये किससे सराउंडेड है? रेलिंग से सराउंडेड है। एंड डिवोटीज, जो डिवोटीज है उनको स्तूपा के आसपास ऐसे वॉक करना पड़ेगा, और इस मतलब बात के आसपास ये दिखाने के लिए कि भाई हम डिवोट, जैसे होती ना रेलिंग बनी होती मंदिर के आसपास, रेलिंग बनी है और ऐसे रास्ता बना है, तो आप क्या कर रहे हो? इन रास्तों में ऐसे वन बाय वन आप ऐसे 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 क्या कर रहे हो? प्रदक्षिणा कर रहे हो, चक्कर काट रहे हो। ठीक है, क्या दिखा रहे हो? भक्ति दिखा रहे हो। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? प्रदक्षिणा पथ की बात हो रही है, और वो किसके आसपास बने? स्तूपा के आसपास। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, वॉट इज रेलिक कास्केट? रेलिक कास्केट क्या है? What is relic casket? देखें क्या बोला जा रहा है इस बारे में। चलो, एट द सेंटर ऑफ द स्तूपा स्मॉल बॉक्स इज प्लेस्ड। स्तूपा के सेंटर में जो है छोटा सा बॉक्स रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन द स्मॉल बॉक्स में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एशेज ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स। अब हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, इतिहासकार की माने तो क्या रखा जाता है? स्मॉल बॉक्स क्या कंटेन करता है? बॉडीली रिमेन्स, बॉडी के जो रिमेन्स है वो कंटेन करता है। जैसे जो हमारी बॉडी की चीजें रहेंगी, टीथ हो गए, दांत हो गए, बोन्स हो गए, हड्डियां, राख वगैरह, इसको उसमें रखा जाता है बॉक्स में। जैसे ये माना जा रहा है कि हो सकता है बुद्धा के हो सकते हैं, या उनके जो फॉलोअर्स रहे हैं उनकी बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं। ऑफ थिंग्स दे यूज एज वेल एज प्रेशियस स्टोन्स और कॉइन्स। और इसमें क्या रखा जा सकता था कि ये जो चीजें, मतलब सॉरी, बुद्धा और ये जो उनके फॉलोअर्स है, जो भी चीजें वो यूज करते होंगे तो उनकी यूज की हुई चीजें यहाँ पे रखी जाती होगी, जो भी वो लोग सामान उनका उसके टाइम पे वो लोग यूज करते होंगे। जैसे क्या हो सकता है? प्रेशियस स्टोन्स और कॉइन्स भी रखे जा सकते हैं साथ में। दिस बॉक्स इज नोन एज द रेलिक्स कास्केट विच वॉज कवर्ड विद अर्थ, है ना, जो मिट्टी से कवर्ड था। मतलब रेलिक्स कास्केट क्या है? पहले एक डब्बा रखा जाता है, बीच में बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर क्या रहता है? बॉडी के रिमेन्स रहते हैं, जैसे टीथ हो सकते हैं, बोन हो सकती है, जो है राख हो सकती है, एशेज ऑफ द बुद्धा और इट्स फॉलोअर्स, है ना, बुद्धा की हो सकती है, उसके फॉलोअर्स की हो सकती है। ऑफ थिंग्स दे यूज एज वेल एज प्रेशियस स्टोन्स और कॉइन्स। और क्या चीजें हो सकती हैं? और चीजें हो सकती है जैसे जो भी वो यूज करते होंगे, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, कॉइन्स हो गए। इस बॉक्स को रेलिक कास्केट कहा जाता था, जो जिसको फिर बाद में मिट्टी से ऐसे कवर कर देते थे। ठीक है, मतलब स्तूपा के बीच में ये बॉक्स रखा रहता है। What are common features of the स्तूपा? स्तूपा के कॉमन फीचर्स क्या है? कैसा दिखता है? हम देखते हैं ना इस तरीके का, ऐसे दिखता है स्तूपा। मैंने तो कभी देखा नहीं, जान नहीं पाई, लेकिन ऐसा सा रहता है ना। चलो देखते हैं। स्तूपा आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट आर्ट की तो इसका एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है क्या? स्तूपा। Some of its main features are it contains of a circular base with supporting a massive solid dome. The whole of the stupa is encircled by a path known as Pradakshina Path. This path was surrounded with railing. Entrance to the path was through gateways. In Sanchi Stupa there are 4 gateways. अगर एंट्रेंस करना है, एंटर करना है इन पाथ के, तो गेटवेज बने हुए हैं, और सांची स्तूपा में 4 गेटवे। अगर आप में से कोई सांची स्तूपा गया है तो उसको तो बहुत अच्छे से चीज इमेजिन वो कर पा रहा होगा कि यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। मतलब क्या है? स्तूपा किसका अच्छा एग्जांपल है? बुद्धिस्ट आर्ट का, है ना। इसके मेन फीचर्स ये हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर बेस विद सपोर्टिंग अ मैसिव सॉलिड डोम। इसका जो बेस है वो भी सर्कुलर है, ऐसे गोल सा है, और उसके ऊपर क्या, एक बड़ा सा डोम उसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा गोल ही है वो, सर्कुलर फॉर्म में, ऐसा नहीं कि कुछ रेक्टेंगुलर से कमरे मकान बने रहते, वैसा नहीं है, सर्कुलर फॉर्म में है। The whole of the stupa is encircled by a path known as प्रदक्षिणा पाथ। अगर हम बात करें जो पूरा स्तूपा है वो किससे सर्कल है? पूरा पाथ से इसको ऐसे सर्कल कर रखा है, एनसर्कल कर रखा है, जिसको क्या बोला जाता है? प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है। दिस पथ वॉज सराउंडेड विद रेलिंग। और इस पथ को किससे सराउंड करके रखा है? रेलिंग से इसको सराउंड करके रखा हुआ है। मतलब आसपास रेलिंग बनी, जैसे हम देखते हैं ना कि मंदिरों के आसपास मंदिर है, कुछ भी ऐसी जगह रेलिंग बना दी, तो रेलिंग ऐसे कवर करके रखी, ऐसे आसपास पूरा सराउंडिंग में। एंट्रेंस क्या है पाथवे का? अगर एंटर होना है इन पाथवेज में, रास्तों में, तो आपको गेटवेज से जाना पड़ेगा। और लगभग अगर हम बात करें सांची स्तूपा की तो 4 गेटवेज है। ठीक है, और कैसा रहेगा? राउंड से ही रहेगा, और उसके डोम स्ट्रक्चर से सपोर्टेड रहेगा। क्लियर? रेलिंग्स बनी रहेगी। फिर आप प्रदक्षिणा पथ में क्या करो? आप सर्कल लो अपना डिवोशन दिखाने के लिए, जैसे हम भगवान के आसपास जो है राउंड लगाते हैं। क्लियर? परिक्रमा जिसको बोलते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल ने क्या क्या स्टोरी सुनाई, क्या क्या कहानी वो सुनाते थे, वो आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। जैसे को राजा महाराजा, बड़े बड़े लोगों की तो बात अलग है, लेकिन आम इंसान की, आम जनता की। चलो,
Ordinary people also told stories, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in collections of stories such as the Jatakas and the Panchatantra, which were written down around this time. Ordinary people लोगों की हम बात करें, वो भी स्टोरी सुनाते थे, कंपोज करते थे पोएम्स को और सॉन्ग्स को, है ना, स्टोरी सुनाते थे, सॉन्ग्स और पोएम्स को कंपोज करते थे, है ना, गाना गाते थे, डांस करते थे और प्लेज वगैरह को परफॉर्म करते थे, ड्रामा नाटक वगैरह करते थे. सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरी. इन कुछ को कैसे करा जाता है, प्रिजर्व करा जाता है, स्टोरीज का कलेक्शन वगैरह रहता है उसके थ्रू. सच एज द जताकास एंड द पंचतंत्र. अब कहानियां, जताका टेल्स जैसे कि हम देखते हैं ना, कहानियों के थ्रू या पंचतंत्र की कहानियों के थ्रू इनको संभाल के प्रिजर्व करके रखा जाता है. विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, जिनको माना गया कि उसी टाइम पे, इसी ड्यूरेशन में वो लिखे गए थे. स्टोरीज फ्रॉम द जताकास वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास. जो स्टोरीज हैं, जो कहानियां हैं किसकी, जताकास की, अक्सर उन्हें किस में दिखाया जाता है, स्तूपास है, जो स्तूपा है उनकी रेलिंग्स जो बनी है ना, उनमें इस तरीके से मेंशन किया जाता था उनकी स्टोरीज को. एंड इन पेंटिंग्स इन प्लेसेस सच एज अजंता. इवन अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वहां पर भी ये दर्शाया गया है, दिखाया गया है. क्लियर हुआ. तो कैसे कैसे इनकी स्टोरीज चीजें दिखाई गई, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रिजर्व करके रखी गई, है ना. इनको रेलिंग्स में बनाया गया, इनको पेंटिंग्स के थ्रू डेपिक्ट किया गया, है ना, ये जताकास और पंचतंत्र स्टोरीज के थ्रू किया गया. क्लियर. चलो, if you could visit any one of the places described in this chapter, which would you choose and why? अगर आपको भाई आप विजिट करने को बोला जाए, जो भी प्लेसेस इस चैप्टर में डिस्क्राइब्ड है, कौन सी जगह आप जाना चाहोगे और क्यों, है ना. आप चैप्टर में जितनी जगह बताई है उनमें से कोई भी एक जगह जो आपकी चॉइस की, आप चाह रहे हो कि हाँ यार मुझे वहाँ जाना चाहिए, बढ़िया जगह. चलो, और जाना चाहिए तो रीज़न भी बताना है. If I could get an opportunity to visit any one of these places, I would plan to go to Mahabalipuram. The main reasons are, अगर भाई मुझे मौका मिलेगा तो मैं कहाँ जाना चाहूँगी, मैं महाबलीपुरम जाना चाहूँगी. कहाँ जाना चाहूँगी, महाबलीपुरम जाना चाहूँगी. The main reasons are, reason क्या दूंगी मैं, each of the monolithic temples was carved out of huge single stone and skillfully sculpted. अब monolithic temples जो हैं वहाँ पे जो पत्थर, पहले उसको अच्छा सा तोड़ा गया, शेप दिया गया, कार्विंग वगैरह की गई, है ना, सिंगल स्टोन को प्रॉपर तरीके से शेप दिया गया, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको एक रूप देते ना, स्कल्प करते. जैसे कुछ भी मूर्ति बनानी है, मंदिर बनाना है, तो पत्थर से आपने क्या करा, उसको एक शेप दे दिया, एक स्कल्प कर दिया, बेसिकली रूप दे दिया कह सकते हैं. Both monolithic and structural temples are built in the same complex. Monolithic और structured temples दोनों ही same complex में बने हुए हैं. Most of the temples are intact. They have not been destroyed by passing the years. मतलब बहुत से जो temples हैं, ऐसा नहीं है कि अब खराब होने लग गए या ऐसे उबड़ हो जाते हैं, जैसे पुराने पुराने मंदिर रहते हैं तो दीवारें टूटने लग जाती हैं, थोड़ा सा वो अलग ही लगता है कि अब टूट रहा है, खराब हो रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं गए, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है. क्लियर हुआ. चलो, तो ये तो जाना चाहेंगे महाबलीपुरम. आप कहाँ जाना चाहोगे वो आप बताना, ठीक है. सांची जाना चाहोगे, कौन सी जगह जाना चाहोगे. डिस्क्राइब व्हाट आर इन ईच ऑफ द अजंता पेंटिंग्स. अजंता पेंटिंग्स के बारे में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. कौन सी पेंटिंग के बारे में, अजंता की पेंटिंग के बारे में. चलो देखते हैं. द अजंता पेंटिंग्स आर वर्ल्ड फेमस. भाई बहुत फेमस है अजंता की पेंटिंग, नो डाउट, है ना. जैसे बोलते हैं ना, अरे तुम तो अजंता की मूरत लग रही हो, है ना, तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी. मोस्ट ऑफ द मोनेस्ट्रीज ऑफ अजंता आर बिलोंग टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री. ज्यादा करके जो मोनेस्ट्रीज है अजंता की, वो बुद्धिस्ट धर्म वाले मोनेस्ट्री जो मॉन्क्स आते थे ना, उन्हीं को बिलोंग करती, उन्हीं की है. एंड आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स उसमें बनाई हुई है, बहुत ही प्यारी. द केव्स आर डार्क इनसाइड. किसमें, गुफाओं में बनाई, तो गुफाएं कैसी, ऑब्वियसली अंदर से तो डार्क रहेगी, अंधेरा अंधेरा रहेगा. So the paintings were done in the light of torches. पेंटिंग्स कैसे की गई, भाई टॉर्च वगैरह की लाइट में उन पेंटिंग्स को बनाया गया, क्योंकि गुफाओं के अंदर बनी है तो लाइट चाहिए पड़ेगी ना. ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके जहां जहां जो बनाना हो. The colors which are bright even after 1500 years were made of plants and minerals. अब ये जो कलर्स हैं जो इस पेंटिंग में यूज किए गए, आज भी इवन 1500 सालों बाद भी, है ना, वो कैसे है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्राइट है. रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्लांट्स और मिनरल से बने हैं, तो नेचुरल चीजों से बने हैं तो ऑब्वियसली खूबसूरत होंगे, है ना, वो दम रखते होंगे. जैसे बोलते हैं अरे नेचुरली ये चीज है, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल नेचुरल नेचुरल, तो जितना नेचुरल उतना अच्छा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी. तो ऐसे ही कलर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अभी भी बहुत ज्यादा ब्राइट है. क्यों, क्योंकि प्लांट्स एंड मिनरल से बने हुए हैं.
The artist who created these splendid works of art remains unknown. हाँ, लेकिन जिन आर्टिस्ट ने इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया काम किया है, आज भी वो क्या है, अननोन है। उनके बारे में कुछ अता पता नहीं है कि भाई वो आर्टिस्ट कहाँ गुम हो गए, कहाँ खो गए। क्लियर? चलो, डिस्कस द स्टोरी ऑफ तमिल एपिक द शिलापदिकरम। एक स्टोरी है तमिल एपिक जिसका नाम क्या है, शिलापदिकरम, उसको एक्सप्लेन करना है। चलो देख लेते हैं क्या है स्टोरी में। हमने पढ़ा था वैसे कोवलन वगैरह, माधवी। The famous Tamil epic, the Silapadikaram, was composed by Ilango around 1800 years ago. It is the story of a merchant named Kovalan who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhvi, neglecting his wife Kanagi. शादीशुदा था, बीवी थी, लेकिन दूसरे के चक्कर में पड़ गया बेसिकली। ठीक है, और वो कौन थी? वो कोर्टिसन, मतलब जो प्रोस्टिट्यूट इस टाइप के रहते हैं ना, उनके चक्कर में पड़ गए। तो किसकी स्टोरी? तमिल एपिक है शिलापदिकरम। उसको कंपोज किसने किया था? राइटर कौन थे? कंपोज किसने किया था? इलांगो ने किया था, लगभग 1800 ईयर्स अगो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि कंपोज किसने किया था, क्योंकि फेमस तमिल एपिक है। इट इज द स्टोरी ऑफ मर्चेंट, एक ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, जिसका नाम क्या था? कोवलन था, कोमल नहीं था। हु लिव्ड इन पुहार, जो पुहार में रहता था, कोवलन वैसे ही वो लड़का है। किसके प्यार में पड़ गया? फेल इन लव विद अ कोर्टिसन नेम्ड माधवी, माधवी के चक्कर में पड़ गया। और उसकी वाइफ थी कनगी, उसको उसने, मतलब समझ जाओ। लेटर ही एंड कनगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। अब बाद में क्या हुआ, मतलब ऐसी पूरी स्टोरी नहीं है, ब्रीफ में यहाँ पे बताया हुआ है कि बाद में क्या करा कि जो कोवलन है और कनगी, उन्होंने क्या कर दिया, इस जगह छोड़ दी। कहाँ चले गए? मदुरई चले गए। वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। उस टाइम पे पांड्या डायनेस्टी थी, तो ऐसा उन पे इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने ज्वेलरी की चोरी की है ना, इल्जाम लगा दिया। द किंग सेंटेंस कोवलन टू डेथ, और किंग ने क्या कर दिया भाई, उनको वही हैंग टिल डेथ, फांसी या जो भी है मृत्युदंड वगैरह उन्हें दे दिया। ठीक है, तो ये किसके बारे में? शिलापदिकरम। तो ब्रीफ हमें बताना था, तो ब्रीफ में हम बताएंगे, पूरी स्टोरी नहीं सुना सकते। क्लियर? चलो, व्हाट डू यू मीन बाय पुराण? पुराण से आप क्या समझते हैं? पुराण, पुराना, जो बहुत सारी चीज़ें भगवान, देवी देवताओं के बारे में कंटेन करते, जानकारी होती है। चलो देखते हैं। The Puran literally means old. The Purans contain earlier Hindu religious stories about gods and goddesses. है ना, पुरान्स का लिटरल मीनिंग जो है वो ओल्ड होता है। ये थोड़ा सा आप शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन है लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेरी शॉर्ट ऐसा मेंशन नहीं है। द पुरान्स कंटेन अर्लियर हिंदू रिलीजियस स्टोरीज, है ना, जो हिंदूज की रिलीजियस स्टोरीज हैं, इनमें रहेगी गॉड, देवी देवताओं के बारे में, जैसे विष्णु भगवान के बारे में होगी, शिव भगवान के बारे में होगी, दुर्गा माता के बारे में होगी, पार्वती माता जी के बारे में होगी। Besides, there are accounts about the creation of the world and about kings. Even यहाँ पे किन के बारे में भी जानकारी है, कैसे वर्ल्ड क्रिएट हुआ, राजाओं के बारे में, हर चीज़ की जानकारी इसमें दी। मतलब कैसे जो है उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति, दुनिया की उत्पत्ति हुई, और कैसे जो है देवी देवता हैं, राजा महाराजा, वो इसमें बताया गया है। द पुरान्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्सेज। इनको किन में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, वो भी सिंपल वर्सेज में लिखा गया है। एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीवन, और इनके लिए ऐसा था कि इनको सब सुना करेंगे, है ना, सबके लिए था कि इनको सब सुनने का काम करेंगे, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास। इवन वुमेन और शूद्रास सबका काम यही रहेगा कि सुनने का करेंगे, मतलब सुना जाता है। हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, जिनको स्टडी करने को अलाउड नहीं था। ठीक है, The Purans were recited in temples by priests and people came to listen to them. देखो, पढ़ कौन सकते थे? रीड सिर्फ प्रीस्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रीड करेंगे। बाकी जनता जनार्दन क्या करेगी? सिर्फ सुनने का काम करेगी, दैट्स इट। तो ये किसके बारे में? पुरान्स के बारे में, जिसका मीनिंग क्या होता है? ओल्ड होता है। ठीक है, नाम ही ना पुराना, ओल्ड। द फैक्ट्स ऑफ साइंस वर ब्रॉट बाय आर्यभट्ट डिस्कस। साइंस के बारे में जो जानकारी आर्यभट्ट लेकर आए थे, ये आपको क्या करना है? डिस्कस करना है ना। तो चलो देख लेते हैं। Aryabhatta described in books Aryabhatyam that day and night are caused by the rotation of the earth on its axis, even though it seems as if the sun is rising and setting every day. मतलब इन्होंने बताया था कि अर्थ क्या करता है, अपने ऐसे एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है, जिसके कारण डे एंड नाइट होती है। मैं इससे ज़्यादा नहीं घूमूंगी, पता चले गिर गई चक्कर खा के। ठीक है, जिसके कारण डे एंड नाइट होती है ना, सन राइज होता है, सन सेट होता है। He developed a scientific explanation for eclipses as well. Even उन्होंने ये भी बताया कि ग्रहण क्यों होते हैं, है ना, जो चंद्र ग्रहण हम बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स जो आपने सुना होगा, तो ये भी क्यों होते हैं, इसका रीजन भी बताया है। He also found a way of calculating the circumference of circle, है ना। उन्होंने और क्या बताया
कि सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे पता करते हैं, ठीक है, उसके भी फॉर्मूला इन्होंने बताया। तो काफी नॉलेजेबल थे, तो ये जानकारी हमें आर्यभट्टियम के थ्रू मिलती है। आर्यभट्टियम के थ्रू कौन दे रहे हैं? आर्यभट्ट, उनकी बुक में आर्यभट्टियम, ठीक है। चलो अब केस बेस्ड क्वेश्चन है। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। दीज इंक्लूड द पुराण्स। पुराण लिटरली मीन्स ओल्ड, है ना। पुराने जो हिंदू रिलीजन्स के रिलीजियस स्टोरीज हैं, हमारी हिंदू की धार्मिक जो किताब कहानियां हैं, वो लिखी गई सेम ही टाइम पे उसको लिखा गया। एंड ये क्या इंक्लूड करती? पुराण्स को इंक्लूड करती। पुराण्स का लिटरल अगर हम मीनिंग देखें, इसका टू द पॉइंट, इसका मतलब होता है पुराना, ओल्ड। द पुराण्स कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये किसकी कहानियां कंटेन करते हैं? इनके पास देवी देवताओं की कहानियां रहेगी, जैसे विष्णु भगवान की, शिव की, दुर्गा, पार्वती की। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। इवन इनमें डिटेल्स भी दी गई है कि कैसे इन भगवानों की पूजा की जाती है। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट द किंग्स। इवन इनमें जो डिटेल्स है किनके बारे में, कि दुनिया कैसे क्रिएट हुई, है ना, किंग्स के बारे में सारी जानकारी दी गई है। The Purans were written in simple Sanskrit verses and were meant to be heard by everybody. पुराण्स को किन में लिखा गया? सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखा, वर्सेस में लिखा गया है, श्लोक जैसे इस तरीके से बने गए हैं, और इनका काम क्या रहता है? दूसरे सुनेंगे बस, दैट्स इट। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट, और इनको जो है प्रीस्ट ही रिसाइट करते थे, बोल रहे हैं, गा रहे हैं। एंड पीपल केम टू लिसन टू देम, और लोग आते थे और इनको सुनते थे। Two Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. और दो संस्कृत एपिक्स, महाभारत और रामायण, उस टाइम के बहुत ही पॉपुलर एपिक्स थे, ठीक है। तो ये हमारा पैसेज है और हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट इन ब्रीफ अबाउट पुराण्स। पुराण्स के बारे में ब्रीफली आपको बताना है। तो पुराण्स के बारे में अगर आप ब्रीफली बताओगे तो यहीं से बताओगे कि पुराण लिटरली मीन्स ओल्ड और पुराण कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है। यही होने वाला है हमारा आंसर। चलो देख लेते हैं। Purans literally means old. Purans contain stories about gods and goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga and Parvati. They also contain details on how they were to be worshipped. Clear? Name the two Sanskrit epics. दो संस्कृत epics के नाम बताने, तो it's so simple. यहीं पर अभी हमने देखा था, महाभारत एंड रामायण बहुत ही ज्यादा पॉपुलर संस्कृत epics थे, ठीक है। कौन से हो गए? महाभारत एंड रामायण। इजी है ना ये? चलो। इन विच लैंग्वेज पुराण्स वर रिटन, किस भाषा में पुराण्स को लिखा जाता था? इसमें तो पीछे भी नहीं जाऊंगी मैं, बार बार कितने बार हमने कहा है संस्कृत भाषा में। कौन सी लैंग्वेज में कहा जा रहा है? संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। तो पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी, और लोगों को सुनने का काम रहता था इसको। डिसाइड कौन करता था? प्रीस्ट। चलो अब केस बेस्ड क्वेश्चन सेकंड आपके पास है। आयुर्वेदा इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया वर चरक, 1st and 2nd century CE, एंड सुश्रुता, C 4th century, सिरका जिसे बोलते हैं CE. Charak Samhita, written by Charak, is a remarkable book on medicine. In his treatise Sushruta Samhita या Sushruta speaks about elaborate surgical procedure. मतलब दो बड़ी फेमस जो है साइंस, उनके बारे में बताया गया है, हेल्थ साइंस के रिगार्डिंग जिन्होंने किताबें लिखी हैं। दो बड़ी फेमस प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेदा, जिनको मेडिकल हेल्थ साइंस बोलते हैं ना। अब चरक की बात हो रही है, दूसरी किसकी बात होती है? सुश्रुता की बात हो रही है। चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ने, है ना, जो किस पर बुक बेस्ड बुक है? मेडिसिन पर बेस्ड बुक है। और सुश्रुता संहिता जो सुश्रुता ने लिखी है वो किसके बारे में बता रही है? सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में, सर्जरी वगैरह होती है ना, इसके बारे में। तो अब आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज आयुर्वेदा? आयुर्वेदा क्या है? तो सामने ही दिख रहा है, वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस। आयुर्वेदा इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया, जो प्राचीन टाइम से डेवलप हो चुका है, हमारे इंडिया में डेवलप हुआ था हेल्थ साइंस का सिस्टम, ठीक है। चलो, Who were the two famous practitioners of Ayurveda in the ancient India? पुराने प्राचीन टाइम में कौन जो बड़े फेमस प्रैक्टिशनर थे आयुर्वेदा के? तो कौन थे? ये हमने अभी देखा, नाम कौन से? चरक हो गए और सुश्रुता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया वर चरक एंड सुश्रुता। क्लियर? चलो, सो आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि
यूट्यूब है, हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।